तो पहले एक बात को समझ लेना, अपने मंत्रों को 3 पार्ट में डिवाइड करके रखे। एक जो सोर्स मंत्र पे काम कर रहे हैं तो उन लोगों को अपना सोर्स मंत्र करना है, उसको सिद्ध कर लो, 1.25 कर लो। 1.25 करने के बाद में जिस दिन कंप्लीट होता है उसके बाद में हवन कर सकते हो, चैरिटी कर सकते हो, मंदिर धाम जा सकते हो भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए। अपने एंसेस्टर्स का, देवी देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, अल्लाह ताला जो भी आपके होंगे, जीसस क्राइस्ट, सब लोग को शुक्रिया अदा कर सकते हो। संकल्प पूरा हो गया, एक दिन गैप देना, उसके बाद से प्रोसेस को चालू कर सकते थे। मंत्र सिद्ध हो गया है, अब उसके बाद उस मंत्र को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो एक वो लोग हैं जो लोग सोर्स मंत्र कर रहे हैं, दूसरे वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं, जिनकी सोर्स विजिबल नहीं है, तो वो लोग गायत्री मंत्र कर रहे हैं, उस पर भी सेम बेनिफिट आएगा। तीसरा, जो लोग घर से चीज़ें नहीं निकाल सकते, उन लोगों के लिए गणेशा वाला, महालक्ष्मी वाला मंत्र बता दिया है। तो ये अकॉर्डिंग सोर्स वाले उन लोगों के लिए, जो लोग गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, सोनी क्लास कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, जो गणेशा महालक्ष्मी कर रहे हैं उन लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद में तो आगे चक्र के लिए, जो 7 चक्र है उसके लिए इस पर तुम लोगों को तो मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, एक एक चक्र पे तुम काम कर सकते हो जैसा तुमको फील होता है किसी टाइम पे कि ये चक्र वीक है, या मेरी बीवी बहुत चिड़चिड़ कर रही है तो इसको हीलिंग कर दो। शादी में गए उसके बाद से वो उसको मेरे से एक औरत हंस के बात कर रही थी, तब से वो जेलस फील कर रही है, तो उसका हार्ट चक्र हील कर दो। तो अकॉर्डिंग टू चक्र आप जाप कर सकते हो। एक सामने वाला खुद ध्यान करके बैठ जाए आँख बंद करके, सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट काम उसमें होता है। वो चलते फिरते उठते बैठते रहेगा तो वो इतना काम नहीं होगा। जो बेस्ट काम होगा ना, वो अगर आसन लगा के या नॉर्मल बैठ जाए कुर्सी के ऊपर, वो ध्यान करें, अगरबत्ती दिया जला दें, सबसे बेस्ट काम उससे होता है, ठीक है। उसी 7 चक्र के बीच में जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके पीछे सब लोग पड़े, वो है आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र के लिए सेम चीज़ मानसिक जाप किया करो, लेकिन स्पेसिफिक होके प्रे करके कि मैं अपने आज्ञा चक्र के लिए जाप कर रहा हूँ। तो उस टाइम पे जो तुम्हारा शक्ति तत्व है, जैसे मैं लोगों को बोलता हूँ कि ललिता सहस्रा नाम पे मेडिटेट करो, तुम्हारी क्या बोलते हैं, इंद्रियां जागृत होगी। उसी तरीके से बीज मंत्र से होती है, उसी तरीके से ओम के मंत्र से होती है। ये मैंने तो सूर्य क्लास से ही किया था। तो तुम आज्ञा चक्र के लिए उसका जाप करते हो, तो वो विस्परिंग करके करते हो, मानसिक करते हो, दोनों खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी सेम प्रोसेस पे काम होगा, ठीक है। तुमको पता है इसकी दृष्टि खुल गई है, या दृष्टि आधी खुली है, या थोड़ा थोड़ा देखता है, उस बंदे को बिठा दो 1-2 घंटे के लिए, और सिर्फ उसके आगे चक्र के लिए ही जाप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। उसका मतलब 6 महीने का काम तुम 1 घंटे में कर दोगे, समझ रहे हो। अब उसको नॉलेज नहीं है, वो भी मंत्र जाप करता है, तुम भी करते हो, डबल इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अब वो कोई प्रॉब्लम आई रहेगी तो वो अलग चैप्टर, उसमें नहीं आते। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं 1 लाइन क्वेश्चन को 1 लाइन आंसर की तरह आंसर करूँ, ठीक है। अच्छा, ये नोट्स में नहीं था, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐड कर देता हूँ। जब तुम आगे चक्र पे ध्यान लगाते हो मानसिक जाप की तरफ, अपने आप आंखें या तो इधर चली जाती है तो इधर चली जाती है। तो मैंने 6 महीने साल भर के बाद सीखा हूँ कि ये जो आंखें अपने आप इधर जाती है ना, यानी हम कुल देवता की तरफ स्थान लगा के ध्यान करना शुरू कर देते हो, वहाँ से चीज़ें मिलना शुरू हो जाती है। इस तरफ पे ध्यान लगाता ना, ये हिस्से पे, ये पितरों वाला साइड है, तो पितर वाला जितना भी एक्सेस है वो यहाँ से आना शुरू हो जाता है। इस देवता वाला यहाँ से आता है। एक्चुअल में अंदर की तरफ तो मैंने बहुत टाइम के बाद ध्यान लगाया था, लेकिन अंदर की तरफ ध्यान लगाना वो खुद से सीखते हो, कोशिश मत करो। कोशिश खाली यहाँ के लिए करो, यहाँ के लिए, कि यहाँ पे तुमने ऐसी कुंडली रख दी, ये देखो ये ऐसी है ना, उसको ऐसा कर दी। इतने से भी मेरी चार्जिंग लग जाती है। तो यहाँ ध्यान किया करो, ठीक है। अब उसके बाद इसी पे जाप करो, ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ प्राण शक्ति जाएगी, जहाँ जहाँ कुंडलिनी होगी, कुंडलिनी को ज़रूरत होगी, वहाँ प्राण शक्ति को भेजेगी। तो कभी अपने आप इधर ध्यान लगाओगे, कभी अपने आप, वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा। लेकिन ध्यान यही लगाना, खुद से कोशिश यहाँ और यहाँ की नहीं करना, ठीक है। और जाप करते रहना। तो जो वो एक्सेस बने हुए पितर लोग, कुल देवता, अपने आप वहाँ से होना चलेगा। जितना ज़्यादा जाप करोगे, उन लोगों को ग्रेस मिलेगा, उन लोगों के थ्रू सिद्धियाँ मिलेगी, सिद्धियों के थ्रू तुम यूज़ कर पाओगे। तो आज मैं जितनी बार भी ध्यान करता हूँ, मणिपुर, हार्ट चक्र की सिद्धियाँ ही आ रही। बीच में भी ध्यान कर रहा था, खाली आगे चक्र की आ रही थी। तो जैसा सिस्टम यूनिवर्स को ज़रूरत पड़ती है, लोग अपने से जिस चीज़ के लिए जुड़े, वैसे ही एक्सेस बनते चले आते, ठीक है। और क्या है, और बाकी यार दृष्टि के लिए तो पूरा चैनल बना है, तो मेरे को नहीं लगता इसके और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। देखो प्रॉब्लम यही है कि वो एक पॉइंट पे बात करने जाओ ना, 10 पॉइंट और खुल जाते हैं। अब वही है कि दृष्टि के लिए फिर अपन त्राटक करते, त्राटक पे भी जब तुम जाप करते हो तो अब ठीक है, वो स्टिलनेस ही, वो भी कुंडलिनी 7 चक्रों पे बाय डिफ़ॉल्ट काम हो रहा था, क्योंकि तुम कांस्टेंट रहते हो, स्टिलनेस रहती है। उसमें भी
बहुत सारे स्टेजेस है जहाँ पे सामने चीज़ें नज़र आती है, वो जो डॉट के चारों तरफ राउंड राउंड कलर दिखते हैं वो अलग है, वो तो बस तुम्हारी प्राण शक्ति यहाँ आ गई, आंखों में आ गई, कलर दिख रहे, वो एक इल्यूजन है, उस पर उसकी चिंता मत करो। मैं बात करो जब सिस्टम दिखना शुरू होता है, हर चीज़ के लिए हमेशा 24 घंटे जाप 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 चलते रहना चाहिए, ठीक है। दूसरों के लिए करोगे तो बोल कर किया करो, खुद के लिए तो करोगे तो मानसिक किया करो। बहुत बार दुनिया उनकी एस्ट्रल बॉडी के लिए मानसिक भी करना पड़ता है, वो अलग चैप्टर है। अब पता लगने वाली सिद्धि जिसे बताने वाली सिद्धि जिसे पता लग जाता है, उसके लिए ना यहाँ ध्यान करना पड़ता है यहाँ, तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। मैं स्पेशली यहाँ ध्यान नहीं करता था, लेकिन मेरे को ऐसा लगता था कि यहाँ पे कोई मतलब वो अपने आप ध्यान पूरा का पूरा वहाँ चले जाते थे, और तब समझ में आया कि वहाँ से पीछे शक्ति यहाँ स्थान ले लेती है, तो फिर वो बताना शुरू कर देती है। वैसे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी आ जाती है। अब ये सिद्धियाँ है, ठीक है, बताने वाली सिद्धि, ये जाप के थ्रू आ रही है, ध्यान के थ्रू आ रही है। अब ये पॉजिटिव बनी रहे उसके लिए मंत्रों का जाप है। एक वो होता है जहाँ पे लोग अपनी तकलीफ लेके आते हैं, तुम देख लेते हो और तुमको वो दिल में सब पता लग जाता है, उसके लिए तुम्हारा हार्ट चक्र बहुत बड़ा होना चाहिए। तो वो हार्ट चक्र खुला रहता है, तुम सामने वाले को देखते हो, तुमको रोना आ जाता है, उसके दर्द को फील कर पाते हो। फील यानी दर्द नहीं होता, लेकिन उसका पेन फील कर पाते हो, वो सब हार्ट चक्र से होता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल प्रैक्टिस, अपना जाप करते रहो, उसी से सब होता चलेगा। लेकिन जब तुम्हारे को कुछ तकलीफ हो या ऐसा, अब तुमको पता है कि सामने वाले की प्रॉब्लम तुमको समझ में नहीं आ रही, तुम देखने की बहुत कोशिश कर रहे हो, दिख कुछ भी नहीं रहा, तो फिर हार्ट चक्र पे जाप करना पड़ेगा। तो जब हार्ट चक्र पे जाप करोगे, उसका भी हार्ट चक्र, वो कुछ छुपा रहा होगा तो उसका खुल जाएगा। अगर अपने पास पे कोई चीज़ परसीव नहीं कर पा रहे होगे तो वो उसके ऊपर काम होने लग जाएगा। देवता तो मदद करते रहते, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किसी मंत्र से कैसे काम लिया जाए, बगैर देवता के, बगैर सिद्धियों के, बगैर शक्तियों के, समझ रहे हो। ये सिखाया किसने? ये सिद्धियों ने सिखाया है। उनका मकसद सिखाना था, उनका मकसद ये नहीं था कि तुम्हारी गोद में बढ़िया स्थान ले ले और वगैरह वगैरह, ठीक है।